वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। आज बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक्स जो अकाउंट्स के हैं जिस पे पूरी अकाउंट्स डिपेंड करती है, आज पहले वो क्लियर करते हैं, देन फिर उसके बाद चैप्टर के पास जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट देखो, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट्स। शॉर्ट में लिखा है एक्सेल को, ठीक है, इतना तो आप सबको समझ आता है। यहाँ पे है कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स का बेसिक पूरा इसी पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले इसको एक बार क्लियर करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि एसेट लायबिलिटी को वो इनकम एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं और इनकम एक्सपेंस को सोचते हैं कब एसेट लायबिलिटी में आएगा। तो आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक सिंपल सी बात है कि भाई इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इनकम क्या होती है। इनकम मतलब होता है पैसा आना, जिस वजह से पैसा आ रहा है, बट कब, प्रेजेंट टाइम में। कब आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में। आज है मतलब आज ही आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इनकम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आना, प्रेजेंट टाइम, क्लियर हो गया। ऐसे ही एक्सपेंस क्या होता है, जिस वजह से पैसा जा रहा है, कोई सर्विस हो या कुछ बेच रहे हैं, जो भी है, जिस वजह से पैसा जा रहा है, बट कब, प्रेजेंट टाइम में जो पैसा जा रहा है। कब जा रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो पैसा जा रहा है, हमसे उसे बोलते हैं एक्सपेंस। क्लियर हो गया। इनकम क्या होता है, इनकम मतलब प्रेजेंट टाइम में जिस वजह से पैसा आ रहा है वो इनकम है, प्रेजेंट टाइम में जिस वजह से पैसा जा रहा है वो एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है लायबिलिटी और एसेट्स। ध्यान से सुनना, इनमें में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले एसेट्स को देखते हैं। एसेट मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, ओनर नहीं, ठीक है। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट्स में जब हम पढ़ते हैं तो ओनर एक सिर्फ बंदा है जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, और बिजनेस क्या है, बिजनेस की खुद एक आइडेंटिटी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस के हिसाब से बनाएंगे। मान लो अगर मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैं बिजनेस हूं और किसी ओनर ने मेरे पे पैसा लगाया, तो मैं अगर अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से बनेगा, उसके हिसाब से नहीं। क्लियर हो गया। तो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच इज यूज्ड इन बिजनेस टू रीजनरेट इनकम। कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी जो बिजनेस में इस्तेमाल होती है क्या करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, उसे बोलते हैं एसेट। समझ आ गया। और फ्यूचर इनकम आर नोन एज एसेट। फ्यूचर इनकम आर नोन एज एसेट। अगर प्रेजेंट में पैसा आ रहा है तो होती है इनकम, बट अगर फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में पैसा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, हमारा एसेट बन जाएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला है। वक्त से अगर बाद पैसा आए तो वो एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। एसेट क्या होता है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। देखो भाई, लायबिलिटी भी बहुत आसान है, सिंपल। फ्यूचर पेमेंट्स, क्या बोला मैंने, फ्यूचर पेमेंट्स आर नोन एज लायबिलिटी, ठीक है। अगर मेरा आज पैसा जा रहा है तो क्या था, एक्सपेंस था। प्रेजेंट में पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस है, बट अगर वही पैसा मेरे से फ्यूचर में जाना है तो मेरी क्या हो जाएगी, वो लायबिलिटी हो जाएगी। ये भी क्या हो जाता है, फ्यूचर। क्लियर हो गया। और इसमें एक और चीज दिमाग में डाल लो कि मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पे आज भले ही पैसा है, आज मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए है, बट अगर उसको मुझे वापस देना है कल के दिन, अगर वो मेरे लिए क्या है, बाकी आगे जाके फ्यूचर पेमेंट है, तो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। इसीलिए कोई भी अगर मेरा लोन होता है, क्या होता है, लोन होता है अगर मेरा कोई, तो मेरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि आज तो आ रहा है, तो इनकम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बोरोइंग है। क्यों बोरोइंग है, क्योंकि आज आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, कल वापस देना है, तो फ्यूचर में पेमेंट होने वाली है, तो इसलिए वो क्या बन गई, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो क्लियर हो गया। इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, सिंपल है। इनकम एक्सपेंस अगर प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है तो इनकम, प्रेजेंट में जा रहा है तो एक्सपेंस। अगर वही चीज फ्यूचर में आ रही है तो एसेट, वही चीज अगर फ्यूचर में जा रही है तो लायबिलिटी बन जाएगी। सिंपल। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो कैपिटल, सिंपल। कैपिटल क्या होती है, द मनी और द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इन हिज और हर ओन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही बिजनेस में पैसा लगाए प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना है, सुन लो ध्यान से फिर से। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कोई भी बंदा कहीं भी कर सकता है, ये सोचकर कि फ्यूचर में उससे रिटर्न आएगा। समझ आया, वो होती इन्वेस्टमेंट। पर वही इन्वेस्टमेंट अगर अपने बिजनेस में की जाए,
वही इन्वेस्टमेंट अगर अपने ही बिजनेस में की जाए, ये ना सोच के कि फ्यूचर में पैसा आए या ना आए, क्योंकि वो लगा दिया है, ठीक है, आगे हो भी सकता नहीं हो सकता, तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। क्या बन जाती है, कैपिटल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ड्राइंग्स क्या होती है, अगर ओनर, मैंने बोला ना ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, अगर ओनर अपने पर्सनल काम के लिए, बिजनेस से रिलेटेड, अगर अपने पर्सनल काम के लिए हमको ना बिजनेस से पैसा निकालता है, तो वो क्या बन जाती है, ड्राइंग्स बन जाती है। क्या बन जाती है, ड्राइंग्स बन जाती है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है, याद रखना। बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी और एसेट आता है, लायबिलिटी और एसेट आता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया जो ये क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट है, इसमें तुम्हारा कभी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों लिखा होता है, प्रीपेड इनकम क्यों लिखा होता है, अभी मैं आपको समझा दूंगा क्यों। क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम नहीं रह जाएगी, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वो बताता हूं आपको, वो भी क्लियर करते हैं। पहले इतने पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आपने 2 मिनट है, प्लीज अगर जिसने नहीं किया वो एक बार ये लिख लो जल्दी से, फास्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब हम ये क्लियर करेंगे कि आपको, जैसे मैंने कहा है कि अभी हमारा एसेट, लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि इनकम एक्सपेंस अगर फ्यूचर में हो तो या तो एसेट बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी, सिंपल। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपने ये 11 पे पढ़ा होगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स में सिर्फ रटा होगा, बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ क्या करते हैं, रटाफिकेशन करते हैं, उनको इसका सेंस समझ नहीं आता, बट वो सिर्फ रटते हैं कि आउटस्टैंडिंग है तो उसका उल्टा प्रीपेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉजिक्स लगाते हैं। बट देखो इसको सिंपल सा आप क्लेरिफाई करते हैं, जैसे मैंने आपको एसेट और लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस समझाया, वहीं से बस इसका रिलेशन है। देखो भाई, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है वो ध्यान दो बस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर। अब आपको पता है, इसीलिए ही ये आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड सारी चीजें कहां आती है, बैलेंस शीट में आती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि कोई भी चीज अगर फ्यूचर में हो रही है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर इस फ्यूचर के आगे, आउटस्टैंडिंग के आगे अगर लिखा है एक्सपेंस, क्या लिखा है, एक्सपेंस लिखा है, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है, मान लो सैलरी है, तो बिजनेस क्या करता है, सैलरी देता है, तो दे रहा है तो क्या एक्सपेंस है, बट आउटस्टैंडिंग भी लिखा है उसके पहले, तो आउटस्टैंडिंग मतलब फ्यूचर, इसका मतलब फ्यूचर में सैलरी देगा, तो फ्यूचर में सैलरी देगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना फ्यूचर में अगर हो तो क्या होगा, वो फ्यूचर में दे रहा है तो वो लायबिलिटी बन जाता है। ऐसे ही अगर आउटस्टैंडिंग के साथ कोई इनकम जुड़ी हो, क्या जुड़ी हो, इनकम जुड़ी हो, अगर इनकम मतलब हम मान लो फर्म, बिजनेस जो है उसको क्या लेना था, कमीशन लेनी थी, पैसा आना था, तो क्या हो जाएगी, इनकम आनी थी। बट अगर वो आउटस्टैंडिंग के साथ है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में इनकम आनी है, तो फ्यूचर में इनकम आनी तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो एसेट में। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? गुड। अब बात करते हैं प्रीपेड की। प्रीपेड मतलब होता है एडवांस। क्या होता है प्रीपेड मतलब, एडवांस। एडवांस मतलब होता है समय से पहले। एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर प्रेजेंट टाइम से पहले भी कुछ हो रहा है या प्रेजेंट टाइम के बाद भी कुछ हो रहा है तो वो इनकम या एक्सपेंस नहीं रह जाते हैं, वो एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर में या एडवांस में, समय से पहले या समय से बाद, ठीक है, अगर कोई भी इनकम एक्सपेंस होता है तो वो हमारा इनकम एक्सपेंस नहीं रह जाता है, वो एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको फ्यूचर का तो मैंने बता दिया, आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड मतलब होता है समय से पहले, प्रेजेंट से पहले। क्लियर हो गया? अब देखो अगर प्रीपेड के साथ जुड़ा है एक्सपेंस, क्या जुड़ा है, एक्सपेंस जुड़ा है। अगर उसने बोला कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में हमने खर्चा कर दिया है, तो खुद लॉजिक लगाओ, हमारे एसेट हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा? बताओ। देखो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, खर्चा कर दिया एडवांस में, तो ये हमारा एसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसेट। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में पैसा बिजनेस ने दे दिया है, तो अब क्या है, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं है, अब हमें सिर्फ क्या है, सर्विस लेनी ही लेनी है, तो मान ले क्या बन गया, वो एसेट बन गया है। क्लियर हो गया? अगर हम समय से पहले ही पैसा दे दे, एडवांस पे कर दे, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम उससे सिर्फ क्या लेंगे, सर्विसेज लेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सबको? गुड। अगर वही प्रीपेड के साथ इनकम हो, क्या हो, इनकम हो, उसने बोला कि भाई प्रीपेड इनकम है, मान लो हमें एडवांस में रेंट मिल गया है,
रेंट मिलना है आगे जाके, बट हमें एडवांस में 1 साल का रेंट मिल गया है, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगी लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें समय से पहले मिल गया, पैसा तो आ गया ना हमारे पास। पर क्या है, अब उसके लिए किस चीज के देनदार हो गए, सर्विस के। अब वो हमें 1 साल तक पैसा नहीं देगा, हम उसे फ्री में सर्विस देते रहेंगे। तो ऐसे ही अगर प्रीपेड इनकम हो जाए तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, लायबिलिटी बन जाएगा। और अगर वही प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह हम एडवांस में दे दे पैसा, तो मैंने क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। क्योंकि भाई आगे का कोई फालतू का झंडा नहीं है, अब आगे जाके मुझे कुछ देना ही नहीं है, अब मेरे क्या फ्री में सर्विस मिलने वाली है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का सब समझ आ गया। इसीलिए ये दोनों से रिलेटेड जो चीजें होती है वो आती है बैलेंस शीट में। क्यों आती है, क्योंकि हमारी एसेट या लायबिलिटी होती है। आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो आप सब प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी वेल, ओके। सो प्लीज जस्ट नोट इट डाउन। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको पहले बता दूं, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बिजनेस और ओनर क्या होता है, ठीक है। बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। पैसा लगाया 3 लोगों ने, ए ने, बी ने और सी ने। ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने मिलकर पैसा लगाया बिजनेस में। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर ए बनाएगा अकाउंट, अगर ए के हिसाब से चलेगा पूरा बिजनेस का हिसाब, तो ए किसको बनाया, देख के बनाएगा, ए बनाएगा अपने परसेप्शन से, ए बनाएगा अपने परसेप्शन से। ऐसे अगर हम बी को देख के चलो तो बी बनाएगा अपने परसेप्शन से, सी बनाएगा अपने परसेप्शन से। तो हमने कहा भाई अगर ये तीनों अपने अपने परसेप्शन से बनाएंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों, क्योंकि भाई फिर तीनों का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से, आप बनाओगे अपने हिसाब से, तो दिक्कत क्या है। हमने कहा भाई ये चीज करो खत्म, हमने कहा बनेगा बिजनेस के हिसाब से। ये है इसका खुद का क्या बनेगा, अकाउंट इसके हिसाब से बनेगा। इसके लिए ये भी कौन है, ये भी सिर्फ एक इन्वेस्टर है बस, इसको मतलब नहीं है इनसे। अगर ये लोग इस पे पैसा लगा रहे हैं, ए बी सी मिलके अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है। क्या है बिजनेस के लिए, कैपिटल। कहा था ना मैंने, ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाते तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। पर एक सिंपल सी बात है, अब मैंने कहा ना ये आउटसाइडर्स है, बिजनेस की अपनी क्या होता है, एक एंटिटी है, खुद की एंटिटी है अकाउंट्स में, ठीक है। अब बिजनेस के लिए सारे बंदे बाहर के होते हैं, क्रेडिटर हो गया, चाहे वो डेटर हो गया, ठीक है। एक बार क्रेडिटर डेटर भी बता देता हूं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमें अभी पेमेंट करनी है, समझ गए, जिनको अभी हमें पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर, लायबिलिटी हो गई। वैसे ही डेटर कौन होता है, डेटर में बी साइलेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए डेटर होता है, डेप्टर नहीं होता है, ठीक है। डेटर कौन होता है, जिनसे पैसा अभी लेना है, मैंने सामान बेचा है उधार में, मुझे भी फ्यूचर में पैसा उनसे लेना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, फ्यूचर इनकम आर नोन एज एसेट्स। गेटिंग इट, गुड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस है, बिजनेस पे इन लोगों ने पैसा लगाया कैपिटल। अब क्या है, ये फ्री में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई बिजनेस क्या, उसके अपनी क्या है, एक अलग पहचान है। भले ही चला ही रहे हैं, ये तो नॉन लिविंग है, पर बनेगा इसके हिसाब से। अकाउंटेंट जो होगा वो इसके हिसाब से अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये सब क्या है, ये सब है आउटसाइडर्स। अब क्या है, आउटसाइडर्स। तो ऐसे ही अब हम सोचेंगे, अब हम अपने आप को मानेंगे बिजनेस, अपने आप को क्या मानेंगे, हम बिजनेस मानेंगे कि हम बिजनेस है, हमें पैसा कोई दूसरा बंदा लगा रहा है, ऐसे ट्रीट करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब मानो कि भाई अगर हम है बिजनेस, हम पे पैसा लगाया, एबीसी ने कैपिटल लगाया, तो हम उसको बदले में क्या देंगे, हम इसको देंगे बदले में इंटरेस्ट। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बदले में। क्यों, क्योंकि भाई उसने हमने पैसा लगाया है, तो बदले में एक तरीके से लोन ही तो हो गया है, बस उसको कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने बंदे ने लगाया है। क्लियर हो रहा है। तो हम क्या देंगे बदले में उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए, हम बिजनेस है तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में हमें उसे पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं, गुड। अब ऐसे ही सेम इन दैट वे, ऐसे ही क्या बोलते हैं, अब जब भाई बिजनेस ने क्या किया, इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे, तो वैसे बिजनेस को भी गुस्सा आ गया, तो हम बिजनेस तो हमें भी गुस्सा आ गया, हमने कहा भाई हम भी एक काम करेंगे। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इंटरेस्ट लेंगे भाई। क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर क्या बोलते हैं, रुको पहले से मेटा रख कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको, पहले कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब सेम इन दैट वे, ए था, बी था और सी था, ये तीनों पार्टनर थे। अब क्या हुआ, अब इन्होंने पैसा लिया, ए बी सी ने पैसा लिया बिजनेस से। ए बी सी ने पैसा लिया किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया पैसा, अपने पर्सनल काम के लिए किया है, ऑफिशियल काम के लिए। ऑफिशियल बोले तो बिजनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं था,
ठीक है, हमसे पैसा ले लिया ओनर्स ने अपने काम के लिए, तो हमने क्या कहा, हमने उस चीज को बोल दिया ड्राइंग्स। हमने क्या बोल दिया, लो जी ये है आपकी ड्राइंग्स है जी, आपने पर्सन उसके लिए निकाला, वो ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि भैया आपने हमसे पैसा लिया है ना, हमसे पैसा आपने लिया है, तो क्या होगा, अब बदले में आप अभी हमको क्या दोगे, उस पर इंटरेस्ट दोगे। तो ऐसे ही जब बिजनेस एबीसी को, पार्टनर्स को पैसा देता है पर्सन यूज के लिए, तो बदले में ये तीनों उसको क्या देंगे, ये तीनों उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन हमारे लिए, हम कौन है, पार्टनर, हम कौन है, सॉरी बिजनेस, हम कौन है, बिजनेस। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इतना आप सबको क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस क्या होता है और ओनर्स क्या होते हैं, दोनों में फर्क समझ आ गया ना। हमें अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस मानना है, और हमें किसके हिसाब से चलना है, बिजनेस के हिसाब से चलना है। हम बिजनेस है, हम बिजनेस का परसेप्शन लेके चलेंगे। कभी भी अपने आप को पार्टनर मानने की गलती मत करना, या फिर इन्वेस्टर मानने की गलती मत करना। जहां पे जो समय होगा हमको वही मान के अपने आप को चलना है। तो अभी हमने करंट टाइम में हमेशा अपने आप को क्या मानना है, हम बिजनेस है, हम पैसा देते हैं, लेते हैं, हमें ओनर से मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक टाइप का लोन है, बस अगर ओनर से ले रहे हैं तो उसे कैपिटल का नाम दे देते हैं, बदले में उसको भी देना है। इतना आप सबको क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बेसिक्स बताता हूं। तो चलो अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। आपका फर्स्ट चैप्टर एनपीओ है, उसको अभी ड्रॉप करेंगे क्योंकि आपका जो फर्स्ट बुक है वो पार्टनरशिप की है। तो पहले पार्टनरशिप को लेते हुए चलते हैं, फिर एनपीओ करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको अब पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ते हैं। पार्टनरशिप में जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक जो आपका है वो सबसे पहले फंडामेंटल्स। क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल्स, बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स। मतलब क्या है कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे बनती है, उसके अंदर क्या होता है, क्या अकाउंट्स बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो आपको अभी बताया मैंने बेसिक्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, दूसरा उसमें अकाउंट्स, ठीक है, कौन से अकाउंट्स बनते हैं उसमें, तीसरा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये 3 चीजें आज हमें पढ़नी है। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए, चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें हमें 3 चीजों के बारे में बताना है कि भाई पहले पार्टनरशिप है क्या, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं जब पार्टनरशिप बन रही है, तो और पार्टनरशिप डीड होती है। क्लियर हो गया, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो प्लीज, ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने आज पढ़े हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आप देखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में अपना कैपिटल मिलाते हैं, ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी 2 बंदे हैं, ए को फूड स्टॉल खोलना है। क्या खोलना है, फूड स्टॉल खोलना है। ठीक है, ए को खोलना है, ठीक है ना, ए को क्या खोलना है, फूड स्टॉल, ए को भी खोलना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ए के पास पैसा नहीं है उतना कि वो अच्छा खासा फूड स्टॉल खोल सके। तो अब दिक्कत क्या है कि ए भागता है, ए को मिलता है बी, कौन मिलता है, बी मिलता है। अब बी को भी क्या चाहिए, बी को भी भाई फूड स्टॉल ही खोलना था, बी भी ढूंढ रहा था किसी ऐसे बंदे को जो और पैसा मिलाए और अच्छे लेवल पे खोले। तो दोनों ने क्या कर लिया आपस में, दोनों एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, तो दे ज्वाइन देयर हैंड्स एंड कैपिटल, क्या जोड़ा उन्होंने, कैपिटल। अपना दोनों ने पैसा लेके आए, दोनों पैसा लेके आए, एक जगह पे इकट्ठा किया, वहां पे क्या मिलाया, कैपिटल मिलाया, और यहां पे किसको जन्म दिया, बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस इज बॉर्न ओवर हियर, गेटिंग इट। सो इसीलिए यहां पे क्या बन गया, बिजनेस। और इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टाइप के बिजनेस को, पार्टनरशिप। ठीक है, इसीलिए यहां पे इसके हिसाब से अकाउंट्स बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ए और बी दोनों के हिसाब से अलग अलग बनेगा तो दिक्कत होगी। तो इन दोनों ने मिला के एक पैसा मिलाया, एक जगह पे इकट्ठा किया, और उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या सेटअप किया, एक बिजनेस। और इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अ पार्टनरशिप इज दैट काइंड ऑफ business when 2 or more than 2 people join their hands and join their capital having the same kind of
motives and objectives and they start their business together. उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लो एक बार। इसकी जो क्या बोलता है लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्योंकि ये बिजनेस जो आपका है ये बिजनेस स्टडीज में भी काम आएगा। पार्टनरशिप वगैरह जो है ये कहने के बिजनेस स्टडीज में भी काम आती है और आपका अकाउंट्स का थ्योरी भी क्लियर होते हुआ चला जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो क्या होता है इसके फीचर्स क्या पार्टनरशिप के? इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब इनकी कोई अलग से पहचान नहीं है। जो बिजनेस की पहचान है वो है ए और बी से मिला के। अगर इसमें कोई भी नुकसान होता है, बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है, तो ए और बी को पर्सनली अपने बिहाफ से पैसा भरना पड़ेगा। समझ आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ी कैपिटल ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग मिला रहे तो कैपिटल ज्यादा है। इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग जो है इनकी आपस में अपने हिसाब से होती है। दोनों की डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। तो इतना बहुत है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है वेयर all the rules and regulations, where all the agreemental things, जितनी भी एग्रीमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ए और बी के बीच में, किसके बीच में? ए और बी के बीच में जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, मेंशन्ड होती है। जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है ए और बी ने, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्या उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्या क्या बोलते हैं उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। ठीक है, क्या उनकी सैलरी होगी, क्या उनका कमीशन हो सकता है। ठीक है, अगर ए और बी को कमीशन मिल रहा है कितना मिलेगा और बी को कमीशन। ठीक है, कौन देगा? बिजनेस। ठीक है ना, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे, किस हिस्से में वो जो प्रॉफिट को बांटेंगे जब ये प्रॉफिट होगा। तो जो चीजें यहाँ पे मेंशन की भी रहती है, जितनी भी चीजें यहाँ पे क्या रहती है, मेंशन की भी रहती है कि क्या होगा, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, नेम ऑफ पार्टनर क्या क्या होता है, देखो नेम ऑफ पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, उनका एड्रेस, ठीक है, उनका रेसिडेंशियल ऑफिस का एड्रेस, उनकी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनकी सैलरी कितनी है, उनको कितना कमीशन मिलेगा, किस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटेगा। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मेंशन्ड होती है पहले से क्या होता है, एग्रीमेंट बना होता है, उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया? अब एक क्यों बनता है, ध्यान देना। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर ए और बी दो पार्टनर्स है, आपस में मिलकर उन्होंने बिजनेस खोल लिया। अब क्या हुआ, कल के दिन मान लो इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। लड़ाई क्या हो गई, सिंपल सी बात है, बी को आ गया लालच, बी को आ गया लालच। अब बी को लालच आ गया तो बी ने क्या किया, मोस्टली सारा पैसा अपने नाम कर लिया, अपने नाम कर लिया, या फिर क्या है थोड़ा पैसा हमें घपला कर लिया। तो अब क्या है, ए के पास क्या प्रूफ है कि वो पार्टनर था, ए के पास कोई प्रूफ है, ए के पास क्या प्रूफ है कि रेशियो जो था वो इस रेशियो में पड़ता था, नहीं है ना कोई प्रूफ। इसीलिए क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट तैयार करते हैं। क्योंकि भाई साहब एक सिंपल सी बात है कि चाहे ए और बी कितने भी अच्छे दोस्त हों, पर एक लॉ की नजर में, लॉ पता है ना, हमारा जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई मतलब नहीं है और भी कितने अच्छे दोस्त हैं, वो सिर्फ लीगल चीजों को मानता है। हमारा लॉ लीगल चीजों को ही मानता है। तो लीगली इनको जब पार्टनरशिप में आना पड़ेगा तो इनको क्या है, डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो एक और चीज बता देता हूं, कभी कभी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है। साइलेंट इसका मतलब है, साइलेंट का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें नहीं दी होती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा होता है, सैलरी नहीं लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा होता है। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या करना है, ठीक है, अब वो करता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर्ड विद दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जब क्या होगी, साइलेंट होगी। क्या होगी, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। साइलेंट इन द सेंस कि द थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म लोन भी लेता है, आउटसाइडर से लोन लेता है या पार्टनर को लोन देता है, तो उस केस में हमें 6%, कितना परसेंट, 6% या तो इंटरेस्ट देना है या लेना है। जब भी आपको याद रखना, जब भी आपको पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप में कहीं भी आपको अगर आपने लोन लिया दिया है तो अपने आप ही मान लो अगर लोन की अमाउंट दी है तो वहां पर आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना ही करना है या इंटरेस्ट लेना ही लेना है। एनी हाउ, चाहे परसेंट दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर परसेंट दिया है तो परसेंट लगाओ, नहीं दिया है तो 6% देना ही होता है, चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या ना हो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लेना है बिजनेस को। नो सैलरी, सैलरी नहीं देनी है। नो कमीशन, कमीशन भी नहीं देना है। और वहां पे सबसे मेन चीज प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, ठीक है, प्रॉफिट बटेगा इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग। जब तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, साइलेंट है, उस केस में इक्वली बटेगा, इन द सेंस 1:1:1। इस रेशियो में क्या होगा, उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है ना। याद रखना जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ चीज मेंशन नहीं की है, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% देना है अपने आप। जब परसेंटेज नहीं दिया है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना होता है, कोई सैलरी नहीं देनी है, कोई कमीशन नहीं देना है। और प्रॉफिट जो बटेगा वो 1:1:1 में बटेगा, इन द सेंस इक्वली बटेगा। इतना आपको क्लियर है कि कैसे पार्टनरशिप डीड में काम होता है और कैसे विदाउट पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें साइलेंट है, वो कैसे काम करती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स चलो पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले बनता है P&L अकाउंट, उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा लास्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट क्रिएट होते हैं जब भी पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अब कैसे होते हैं, एक सिंपल सी बात है, देखो इसको हमें शॉर्टकट में पढ़ना है। सबसे इजी चीज है, हम कौन है अभी, हम लोग बिजनेस, हम लोग कौन है, हम लोग बिजनेस है। आपको पता है, मैंने बताया कि भाई हम लोग बिजनेस है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है ना। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है हमें P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। इसके अलावा ऊपर के दोनों अकाउंट में हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, देखो भैया अब हमें क्या करना है कि जो P&L अकाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात है, देखो जब भी कोई पार्टनरशिप तैयार होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट में से सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स की। किसकी पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर्स के। आउटसाइडर्स इन द सेंस कि पहले हम क्या करेंगे, हमने जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और जो रेंट है, हमने जमीन जिस पे काम कर रहे हैं वो रेंट किसी ना किसी का तो होगा ना, वो चाहे पार्टनर का रेंट हो चाहे किसी का भी हो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बाहर की चीज है, वो रेंट हमें पे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया, तीसरा हो गया मैनेजर की कमीशन। कौन हो गया, मैनेजर की कमीशन। मैनेजर आउटसाइडर होता है, इनसाइडर सिर्फ कौन कौन है, सिर्फ पार्टनर्स होते हैं इनसाइडर्स। बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं सिर्फ पार्टनर्स। उसके अलावा जो भी चीज होगी वो सब कहां होगी, बाहर की होगी, ठीक है। और डीड में, पार्टनरशिप डीड मैंने कहा है ना, एग्रीमेंट में जो चीज मेंशन नहीं करी गई है, जैसे कि रेंट हो गया, ये मेंशन क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, रेंट चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, हमें पे तो करना ही था, ठीक है। तो रेंट इसलिए कहा आता है, P&L में आता है, कमीशन P&L में आती है, यहां पे आता है रेंट, कमीशन ऑफ मैनेजर, और तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 चीजें आती है P&L अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में आता है अंदर वालों का हिसाब। अंदर वालों का इन द सेंस बताया था मैंने आपको कि वहां पे क्या क्या मेंशन किया हुआ रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म को देना है, किसको, पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा, सैलरी हो गई हमारा, कमीशन हो गया हमारा, अंदर के पार्टनर्स को जो देना है। और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है, एक बेसिक से एक रिजर्व होता है, एक बैकअप होता है। हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम बोलते हैं, हम बांटेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, एक बैकअप बना के रख लेते हैं, कल के दिन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसमें से उठा लेंगे। तो अगर जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करना है तो सब कहां आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म को मिलेगी, क्यों, क्योंकि पार्टनर से ड्राइंग्स निकाली है तो बदले में इंटरेस्ट उनसे लेंगे, तो वो भी कहां आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का अपना हिसाब आता है, वो एक एक करके पढ़ता है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले करते हैं P&L अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो मैं जब हम अकाउंट की बात करते हैं ना, तो पूरा का पूरा सिर्फ लेजर होता है। क्या होता है, पूरा लेजर। कोई भी अकाउंट बोलेंगे तो इसका मतलब लेजर ही होता है। आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, हमेशा दिमाग में याद रखना, जो लॉजिकल चीज है हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ये साइड डेबिट साइड हमेशा होती है एक्सपेंस की साइड। किसकी साइड होती है, एक्सपेंस और लॉस की साइड होती है हमेशा। डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस की साइड होती है, और क्रेडिट साइड हमेशा इनकम की, इनकम और प्रॉफिट की होती है। किसकी होती है, इनकम और प्रॉफिट की होती है, याद रखना है।
आप इससे याद कर सकते हो, याद है डेबिट दी एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, उससे याद रखो हमेशा डेबिट साइड लेजर की एक्सपेंस और लॉस की होगी और क्रेडिट साइड किसकी होगी, हमेशा प्रॉफिट और इनकम की होगी। इसे ऐसे याद रखना है। अब एक सिंपल सी चीज इसमें याद रखो कि इसमें यह डिपेंड करता है कि किसके हिसाब से हो रहा है। जैसे कि हम अभी कौन है, हमें बिजनेस, हम कौन है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए बिजनेस की इनकम जो होगी वो आएगी क्रेडिट साइड में, बिजनेस के जो खर्चे होंगे वो आएंगे डेबिट साइड में। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं? और अगर हम पार्टनर मानेंगे अपना को, क्या मानेंगे, पार्टनर। मैंने बताया ना सिर्फ एक केस में अपने आपको पार्टनर मानना है। कौन से केस में मानना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो पार्टनर का ही हिसाब आता है उसमें पार्टनर मानना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, हमारे लिए जो पार्टनर के लिए इनकम होगी वो यहां पे आएगी और पार्टनर के एक्सपेंस यहां पे आएंगे। समझ आया? ये हमेशा इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हमेशा क्या होती है, एक्सपेंस साइड, उसके लिए जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बन रहा है। और हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनता है, बिजनेस के। हम लोग कौन है, बिजनेस है हम लोग, हम पार्टनर नहीं है, हम लोग है बिजनेस। क्लियर हो गया क्या कह रहा हूं? गुड। अब देखो इसमें सिंपल सी बात इसी याद रखना, सबसे पहले जो हमारे पास आएगा, सबसे पहले फर्म के पास क्या आया, सबसे पहले फर्म के पास आया प्रॉफिट। क्या आया सबसे पहले, प्रॉफिट। तो यहां पे आएगा, आपको पता है ये बाय साइड होती है, ये होती है टू साइड। तो सबसे पहले आता है बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर, बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जितना प्रॉफिट होगा वो यहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म के हिसाब से बन रहा है पीएनएल अकाउंट, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, बिजनेस की इनकम होगी प्रॉफिट, तो बिजनेस का इनकम यहां पे आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट में से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में से पहले करेंगे बाहर का आउटसाइडर्स का सामान पे, जो भी बाहर के खर्चे होंगे। ठीक है, बाहर के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, आपको मैंने बताया है, सिंपल सी बात है। देखो तीन चीजें यहां पे दिमाग में डाल लेना। सबसे पहले हमें देना रेंट, क्या देना होगा हमें, रेंट। तो रेंट टू साइड क्यों आया, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, फर्म को क्या करना है, रेंट पे करना है। तो पे करना है तो खर्चा है, खर्चा क्या आएगा, इधर आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्या होता है, टू मैनेजर कमीशन। क्या होता है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कौन है, बाहर का है, अंदर के सिर्फ कौन है, पार्टनर। ए बी सी होगा तो पार्टनर है वो अंदर के, मैनेजर होता है बाहर का, उसका कमीशन पे करना है। और तीसरी चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर हमने लोन लिया है, हम कौन, बिजनेस ने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। पे कर रहे हैं तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन, इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों? क्योंकि पेमेंट है, एक्सपेंस है। अगर हमने लोन दिया है, किसको, चाहे पार्टनर को दिया, चाहे किसी को भी दिया, लोन दिया है, तो लोन दिया है तो उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा तो इनकम हो जाएगी। अगर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम ले रहे हैं तो आएगा इस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये समझ आ गया? बस यही चीजें आती है पीएनएल अकाउंट में। अब देखो ये क्या इनकम साइड है, ये क्या एक्सपेंस साइड है। आपको पता है लास्ट में हम क्या करते हैं, सबको बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, हमें देखना है भाई हमारी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारी इनकम ज्यादा हुई, क्या ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा हुई। ले लेते एग्जाम्पल, हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, कितना था, 1 लाख रुपए था, और हमारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, और यहाँ पे हमारा हमने जो रेंट दिया 1 लाख रुपए प्रॉफिट लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लाख लिख दिया, हमें रेंट दिया 10,000 रुपए, कितना दिया, 10,000 दिया, 10,000 मैनेजर कमीशन दी, और 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। तो अब बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो ये 1 लाख रुपए दोनों साइड आएगा, 1 लाख इधर भी आएगा और 1 लाख नीचे इधर भी आएगा। 1 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से कितना रुपए दे दिया, 10 10 10, 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी। कितना प्रॉफिट बच रहा है अभी, 70,000 रुपए। कितना बच रहा है, 70,000 रुपीज आर रिमेनिंग आउट ऑफ 1 लाख रुपीज। आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 70,000 आर रिमेनिंग। नाउ 70,000 प्लस 10,000 विल बी इक्वल टू 1 लाख। गेटिंग इट? ये 70,000 क्या हमारा, ये हमारा प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट बचा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट को लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिख रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और 70,000 रुपीज मैंने कहां ट्रांसफर कर दिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, जहां किसका हिसाब पूरा होगा, पार्टनर्स का अपना हिसाब पूरा होगा। तो ये पीएनएल अकाउंट ऐसे बनता है। इतना समझ आ गया पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है। हमेशा रखना प्रॉफिट पहले आएगा, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पे करेंगे एक्सपेंस बाहर के, रेंट, चाहे पार्टनर का रेंट हो चाहे किसी का भी रेंट हो, बाहर का हिसाब है, रेंट पे करेंगे, मैनेजर की कमीशन पे करेंगे, और जो भी हमारा इंटरेस्ट है लोन पे, अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे तो एक्सपेंस इधर आ गया। अगर लोन दिया है किसी को तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे, इनकम है तो इनकम साइड पे इधर आएगा। फिर हम देखेंगे हमारा इनकम ज्यादा बढ़ी है, एक्सपेंस ज्यादा बढ़ा है, जो ज्यादा बड़ा होगा वो दोनों साइड आ जाएगा, डबल ब्रैकेट के साथ, ऐसे डबल उसके साथ आ जाएगा। और जिस साइड कमी होगी उस साइड हम कमी डाल देंगे। जैसे कहा था हमारी यहाँ पे 1 लाख बढ़ा था, हमने दोनों साइड 1 लाख डाल दिया,
कमी कहाँ पे, यहाँ पे कितने की, 70,000 की। तो खुद दिमाग लगाओ, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो 70,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या किया, टू प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतना क्लियर हो गया सबको, ऐसा बनता है पीएनएल अकाउंट, इजी। तो आई होप आप सबको इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे आपका पीएनएल अकाउंट बना है, ठीक है ना। पीएनएल अकाउंट में मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इनकम आती है, बताइए इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। इनकम में पहले आपने प्रॉफिट डाला जितना है उसमें, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंस पे करे आउटसाइडर्स के, रेंट दिया, ये तीन चीजें हैं, बस दिमाग में डालो, तीन चीजें पीएनएल में आती है एक्सपेंस साइड में, जो बाहर वालों को देना है। रेंट देना है, ठीक है, मैनेजर की कमीशन देनी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है एनी हाउ, चाहे मेंशन हो क्वेश्चन में चाहे ना हो। अगर वहां पे लोन लिखा है तो क्या होगा, मैंने बताया था अभी, लोन का परसेंटेज दिया तो परसेंटेज डाल दो, नहीं तो 6% लगा दो। और अगर हमने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो इनकम होगी तो उसे यहां पे डालेंगे। फिर हमें देखना है कि बड़ी साइड कौन सी है दोनों में से, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस ज्यादा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इनकम ज्यादा 1 लाख रुपए की, और यहाँ पे एक्सपेंस सिर्फ 30,000 रुपए का हो रहा है। तो कितने रुपए की प्रॉफिट हमारा बच रहा है, 70,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ बच रहा है, जिसको हमने क्या कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन को एप्रो शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बनाते हैं। यहां पे सिंपल वही बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यार देखो, पीछे याद है पीएनएल बनाया था, पीएनएल में प्रॉफिट हुआ था। जब भी हम किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे या कोई भी चीज अगर हम किसी अकाउंट से उठाएंगे, हमेशा क्रॉस में उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, क्रॉस में। याद रखना कहां पे आया था, हमने याद है इस साइड डाला था, इस साइड लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखा था, तो उसको क्रॉस में उठाएंगे, क्रॉस में आएगा तो इधर आएगा, उधर से आएगा इधर। अगर उधर लॉस हो रहा होता तो क्रॉस में कहा आता, इधर आता। समझ आ रहा है, क्रॉस में उठा के कहां डालेंगे, इधर डालेंगे, और जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम डालेंगे। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। हमने ऊपर क्या हुआ था, मैं प्रॉफिट हुआ था, 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस साइड आया था, इस साइड आया था आपका, इस साइड, इस साइड से क्रॉस में क्या उठाएंगे, इस साइड डालेंगे। तो यहां पर मैं डाल दिया 70,000 रुपीज। अब 70,000 रुपीज की कौन से अकाउंट से उठाया हमने, पीएनएल अकाउंट से उठाया। कौन सा अकाउंट से ट्रांसफर किया, यहाँ पे पीएनएल से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बाय पीएनएल अकाउंट आ गया। अब 70,000 रुपीज हमने यहाँ लिख दिए। अब out of these 70,000 rupees we have to pay the expenses insiders। किनको करेंगे, इनसाइडर्स को। इनसाइडर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स। कौन होते हैं, पार्टनर्स, जो कि डीड में बताया था ना, जो जो चीज पे करनी थी वो पे करेंगे। अब क्या क्या पे करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि हम कौन है, बिजनेस। तो बिजनेस पे हम पे पैसा लगाया कैपिटल, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो हमारे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस है। और क्या क्या पे करेंगे, टू सैलरी, सैलरी पे करेंगे। मान लो ए और बी पार्टनर है तो ए और बी को सैलरी देंगे, ऐसे यहाँ पे दे दिया। कमीशन देंगे, टू कमीशन, यहां पे आ गया। और क्या क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व यहां पे आ जाएगा, सब एक्सपेंस है ना ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया। अब इनकम साइड देखते हैं, हमारे बिजनेस की इनकम क्या क्या हो सकती है। हमारी बिजनेस की इनकम हो सकती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे, ए और बी, क्योंकि भैया ड्राइंग्स किसने निकाली, पार्टनर से निकाली, बदले में हमें क्या देंगे, इंटरेस्ट देगा। तो हमारे लिए क्या है वो, इनकम, क्योंकि हम लोग है बिजनेस। तो यहाँ पे इनकम आ गई, इजी है इतना। अब फिर से वही चेक करेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। सपोज यहाँ पे मान लो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1,000 रुपीज और 1,000 रुपीज, तो यहाँ पे 2,000 और आ गया। और मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10,000 रुपीज। कितना दिया, 10,000 रुपीज दिया सारे पार्टनर को मिला के। टोटल सैलरी हमने ए और बी को दी 1,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। सैलरी कितने हो गए, 2,000 रुपीज हो गई। और हमारा कमीशन 5,000 का कमीशन हमने दे दिया, और 5,000 हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे इनकम हमारी कितने रुपए की हो रही है, 70 + 2,000, 72,000 की इनकम हो रही है। और यहाँ पे एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने रुपए के हैं, 10,000। यहाँ पे भी देखो सैलरी 1,000 थी प्लस 2,000 हो गई, 10,000 + 2,000 12,000 प्लस 5 10,000 कितना होगा, 10,000 10,000 22,000 के एक्सपेंस हमारे। एक्सपेंस कितने के, 22,000 के हैं, और इनकम कितने की, 72,000 के। तो हमारी ज्यादा क्या है, इनकम ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, बताया था आपको, 72,000 इधर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 72
1000 लिख देंगे, बड़ी वैल्यू दोनों साइड डाल देंगे, इतना ईजी है। अब देखो कमी कहाँ पे, इस साइड पे कमी नहीं है ना, 70 + 2 72 हो रहा है, कमी कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है कमी। कितने की कमी है देखो, आप खुद देखो कितना हो रहा है, ये 10 10 20 22 22,000 हो रहा है। कितनी कमी हो रही है, 72,000 में से 22,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 हम डाल देंगे इधर, मैंने 50,000 इधर लिख दिया। अब हो गया 72 के बराबर। अब खुद देखो यहाँ पे मेरी इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस कम थे, तो 50,000 का मुझे क्या हो रखा है, अभी प्रॉफिट हो रखा है। मतलब मैंने 72,000 में से इतना पे किया ना, अभी 50,000 रुपए मेरे पास बच रहा है। अब मैंने बाहर का हिसाब पूरा कर दिया, पार्टनर्स के अंदर का जो भी एक्सपेंस वगैरह था वो दे दिया। अब क्या हो रहा है, 50,000 रुपए मेरे को बच रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनर्स में लास्ट में बट जाता है। लास्ट में किस पे बट जाता है, पार्टनर्स में बट जाता है। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी में ये बट जाएगा। क्या बट जाएगा, 50,000 रुपीज बट जाएगा। किसमें बट जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो 50,000 कैसे बढ़ता, 25,000। पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है, सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, क्वेश्चन में बोला क्या बोला है, 3:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमें इसको डिकोड कैसे करते हैं, देख लो यहाँ पे, ये ए और ये बी हो जाएगा। हमेशा नीचे लिखते हैं हम टोटल, क्या लिखते हैं, टोटल। 3 + 1 कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। इजी है, कैसे हम डिकोड करते हैं, किसी भी रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं शेयर में, हमेशा नीचे आ जाएगा टोटल, ऊपर न्यूमिनेटर का टोटल, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अगर हमें किसी चीज का कोई हिस्सा निकालना है, इसका मतलब है कि 50,000 का 3/4 हिस्सा मिलेगा ए को और 1/4 हिस्सा मिलेगा बी को। तो किसी भी चीज का जब कोई हिस्सा निकालना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आता नहीं है कुछ, पर मैं रफ भी कर रहा हूँ। सपोज 50,000 बांटना ना, 50,000 बांटना है किसको, ए को। ए का शेयर कितना, 3/4। तो 50,000 का 3/4 हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। तो आप निकालो कितना आ जाएगा आपका, करो यहाँ पे, ठीक है। आपका हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, 5 = 20, 00, ठीक है। इंटू 3 कर दो, 0 0 5 15 कैरी 1, 3 2 = 6 7 3 1 3, 37,500 आ रहा है। तो यहाँ पे 37,500 मिल गया ए को। और बी का कितना हो जाएगा, सिंपल, 50,000 में से 37,000 माइनस कर दो, बाकी बचाओ। बी का कितना हो जाएगा, करो यहाँ पे। सुना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हमने क्या किया, 50,000 का जो प्रॉफिट बचा था सब अंदर वालों को देने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया। किसको, विद इन पार्टनर्स बांट दिया। कौन से में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:1 था। तो 3/4 1/4, ठीक है। तो हमने किसी का कोई पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, 50,000 इंटू 3/4, जो क्या है 37,500, और हमने फिर 50,000 में से 37,500 माइनस किया, जो बचा किसका, बी का, जो किया 12,500। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा सेम रहता है, हमेशा हमें पीएनएल से जो प्रॉफिट होगा उसको यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ पे इनकम्स डालनी है, और जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, और यहाँ पे एक्सपेंस डालना है, जो कि अंदर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। उसमें से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, जो बचेगा उसको पार्टनर्स में बांट दो उनके रेशियो में, और अकाउंट क्लोज कर दो। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो बनाते हैं। देखो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता अकाउंट है जिसमें अपने आपको क्या मानना है, पार्टनर मानना है। हम कौन है, हम पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। पार्टनर के हिसाब से पार्टनर की इनकम यहाँ पे आएगा, पार्टनर के एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल मतलब क्या, अपना पैसा। कैपिटल मतलब अपना पैसा। भाई पार्टनर से बिजनेस में पैसा लगाया है, बाकी उनकी इनकम हो रही है, तो पार्टनर के हिसाब कौन रखेगा, तो वो हम हिसाब यहाँ रखते हैं। कैसे रखते हैं, देखो एक सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस है कि जब हम यहाँ पे पार्टनर का हिसाब रखेंगे, पार्टनर पे कितना कितना आया, तो उसके लिए मैं पहले क्या चाहिए, पार्टनर का पहले से कितना हिसाब ऑलरेडी बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा में क्या लिखता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि पुराना कैपिटल जो बिजनेस में दिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तभी तो उसके ऊपर हम ऐड करेंगे कि और कितनी इनकम बिजनेस के पास हुई है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ के लिखा, मैंने कहा ना हम कहीं से भी कोई चीज उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, क्रॉस में उठाएंगे। तो याद है ना ऊपर कहाँ पे था, ऊपर याद है ना, हमारा लायबिलिटी में होता है। कहाँ पे होता है हमारा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में होती है कैपिटल, इसीलिए लायबिलिटी से क्रॉस में कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पे पुरानी कैपिटल कुछ भी थी, 1 लाख थी ए की और 2 लाख थी बी की, 2 लाख की थी बी की।
अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद बाकी इनकम्स जो कि किसकी हुई है, पार्टनर्स की हुई है, और यहाँ पे उसके एक्सपेंसेस। अब देखो याद करो, हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, किसके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। तो बिजनेस के एक्सपेंस इधर थे, बिजनेस की इनकम इधर थी, याद है ना आपको। तो याद करो बिजनेस के जो एक्सपेंस थे वो बिजनेस किस पे कर रहा था, खर्चे किसको दे रहा था, सारे खर्चे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के पार्टनर्स को दे रहा था। किसको दे रहा था, पार्टनर्स को दे रहा था। तो यहाँ पे पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो क्या करना है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंस में लिखा था उसको यहाँ पे इनकम में लिख दो। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस के खर्चे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के लिए, तो बिजनेस के खर्चे पार्टनर के क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो बिजनेस जहां पे हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इस साइड पे आपने एक्सपेंस लिखे थे उसको यहाँ पे लिख दो एज अ इनकम ऑफ पार्टनर। तो क्या क्या था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर को, पार्टनर के लिए इनकम है, तो यहाँ पे पार्टनर को इनकम मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे सैलरी मिलेगी, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनर को और क्या मिल सकता है, और लास्ट में यहाँ पे जो प्रॉफिट बटा था, जो 50,000 रुपए बचे थे वो भी तो बटे थे ना पार्टनर में, तो वो क्या था, हमें ट्रांसफर किया था। मैंने कहा था ट्रांसफर करेंगे तो क्रॉस में करेंगे, वहां से यहाँ आ गया, और जिस अकाउंट से ला रहे हैं उसका अकाउंट का नाम आता था, याद है। तो हमने किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे थे प्रॉफिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे जो उनका प्रॉफिट ऊपर बता था 37,500, और आपका बाकी कितना था आपका 1200 के आसपास जितने का, 12,500 का जितने का भी यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी इनकम हो गई पार्टनर्स की। अब पार्टनर्स के एक्सपेंस क्या क्या है, पार्टनर का पहला एक्सपेंस होता है ड्राइंग्स। क्या होता है, 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्यों एक्सपेंस हो गया, क्योंकि अभी तो उसने निकाला था, करना है हमें, क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, पार्टनर्स, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, पार्टनर की एक्सपेंस तो इधर आ जाएगा। तो वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर को देना है, किसको देना है, बिजनेस को देना है। तो इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बाय साइड में आ रहा था, इनकम साइड में, वो पार्टनर के लिए कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 साइड में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। तो वैसे ये हो गई पार्टनर की इनकम, ये हो गया पार्टनर के एक्सपेंस। तो आप इनकम को प्लस करोगे, एक्सपेंस से माइनस करोगे, जो बचेगा ऑफकोर्स तो वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन नाम से आएगा। कैसे करना है आपको बताया था मैंने, यहाँ पे वही क्या करना है, टोटल। क्या करना है यहाँ पे, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। तो आपको पता है यहाँ पे इनकम साइड ज्यादा होगी, तो इनकम साइड दोनों जगह लिख देनी है, फिर उसको एक्सपेंस में से माइनस करना है कि भाई इतना आना था हमारे पास, पार्टनर के पास आना था, और इतना पार्टनर में से जाना था। तो कितना बचा, जितना बचा हो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन हो जाएगा। ऐसे बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया आपको, गुड।